शिक्षा शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। आइए जानते हैं एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने इसी शिक्षा के बलबूते पर समाज में एक बड़ा बदलाव लाया। सावित्री बाई फुले। सन 1840 मात्र 9 वर्ष की आयु में सावित्री बाई फुले का विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। ज्योतिबा फुले एक विद्वान, समाज सुधारक, कार्यकर्ता, लेखक और क्रांतिकारी भी थे। सावित्री बाई पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। बाद में सावित्री बाई ने ही दलित समाज की ही नहीं बल्कि देश की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया। उस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी और उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति तक न थी। इस रीति को तोड़ने के लिए ज्योतिबा और सावित्री बाई ने 1848 में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जो भारत में लड़कियों के लिए खुलने वाला पहला स्त्री विद्यालय था। सावित्री बाई फुले स्वयं इस विद्यालय में लड़कियों को पढ़ाने जाती थी। उन्होंने लोगों के द्वारा फेंके जाने वाले पत्थरों की मार तक झेली। स्कूल जाते समय धर्म के ठेकेदार और स्त्री शिक्षा के विरोधी सावित्री बाई फुले पर कूड़ा करकट, कीचड़ तक फेंक देते थे। इससे सावित्री बाई फुले के कपड़े गंदे हो जाते थे, इसलिए वो अपने साथ दूसरी साड़ी भी साथ ले जाती थी, जिससे स्कूल में जाकर बदल देती थी। इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वह स्त्री शिक्षा का कार्य जारी रखा। स्त्री शिक्षा के साथ ही विधवाओं की पुनर्विवाह की भी शुरुआत की। सन 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रम भी बनवाया। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोला ताकि शिशु हत्या को रोका जा सके। सावित्री बाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर एक काशीबाई महिला नामक विधवा को न केवल आत्महत्या करने से रोका बल्कि उसे अपने घर पर रखकर उसकी देखभाल भी की। उन्होंने उनके पुत्र को पढ़ा लिखाकर एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी बनाया। सावित्री बाई फुले ने 2 काव्य पुस्तकें लिखी। पहली काव्य फुले और दूसरी बावनकरी सुबोधनाकर। सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा ने मिलकर 18 महिला विद्यालय खोले। 1854 में एक अनाथ आश्रम भी खोला। यह भारत में किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया पहला अनाथ आश्रम था। अपने पति की अनायु मृत्यु के बाद भी सावित्री बाई ने समाज सुधारक का कार्य जारी रखा। 1897 में फुले भयंकर प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए सावित्री बाई फुले स्वयं प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री बाई फुले पूरे देश की महानायिका है। उनका पूरा जीवन समाज में वंचित महिला और दलित के उद्धारों के संघर्ष में बीता। महिला को शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी रूढ़िवादी सोच से मुक्त कराने के लिए देश उनका आभारी रहेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी सावित्री बाई फुले को हम सब का कोटि कोटि प्रणाम।